Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mitesh Khatri. I'm a leadership trainer, motivational speaker, and a national best-selling author of two books, Awaken the Leader in You, on which we make videos in English on Monday, and The Law of Attraction, जिस पे हम हिंदी में वीडियोस बनाते हैं फ्राइडे को, यानी आज. ओके, तो आज का बहुत ज़रूरी टॉपिक है 4 रीजंस क्या है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों के लिए काम नहीं करता. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है. 4 रीजंस है, याद कर लो मेरे साथ जल्दी से. ये रीजंस क्या है? पहला, यूज. दूसरा, प्रोसेस. तीसरा, वरी. और चौथा, बिलीफ. वापस बोलो मेरे साथ. अरे हाथ उठाओ यार, कम ऑन, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, याद करते हैं. यूज, प्रोसेस, वरी और बिलीफ. ये 4 रीजंस है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद आपके लिए काम नहीं कर रहा होगा. पहला रीजन क्या है? यूज करो बाबा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करोगे तो काम कैसे आएगा? अपने आप को ये सवाल पूछो. पिछले 1 महीने में, जब से शायद आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, क्या एवरी सिंगल मॉर्निंग, एवरी सिंगल नाइट सोने के पहले क्या आपने रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है? रोज विजुअलाइजेशन किया है? रोज एफर्मेशन किया है कॉन्शियसली? अगर आपका जवाब ना है तो कैसे काम करेगा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए? देखो, 20 साल हो गए जिंदगी में, मैं आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैं सुबह मैनिफेस्ट किए बिना अपने बिस्तर से निकला हूं, विजुअलाइजेशन किए बिना रात को सो गया हूं. एक दिन नहीं गया पिछले 20 सालों में. क्यों? अरे बाबा, काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंटिफिक है, आप यूज तो करो. राइट? तो ये पहला रीजन है क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता. यूज करो. दूसरा, प्रोसेस. यानी क्या? प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है, एंड रिजल्ट पे फोकस करो. शायद आपके एफर्मेशंस, शायद आपके जो विजुअलाइजेशंस है वो आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो. मतलब क्या? जैसे एक एग्जांपल देता हूं. अभी एक दोस्त है जिसको मैं कोचिंग दे रहा हूं, उसने मुझे एफर्मेशन बना के भेजा कि मुझे बहुत अच्छा ऑफर मिल चुका है. अब ये एफर्मेशन गलत है क्योंकि इसमें प्रोसेस पे फोकस किया जा रहा है. ऑफर मिल चुका है. ऑफर थोड़ी चाहिए, काम चाहिए. राइट? ऑफर मिल चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, मैंने जॉब चालू, मैंने नया बिजनेस शुरू कर दिया है. अब आपको मैनिफेस्ट क्या करना है? प्रोसेस या एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट. राइट? तो आप ये बोलो एफर्मेशन में कि मेरा नया बिजनेस शुरू हो चुका है और बहुत अच्छा ऑफर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैं भी बहुत खुश हूं, मेरा नया नया कंपनी भी मेरे साथ बहुत खुश है और हमारा काम चालू हो चुका है. अब ये है एंड रिजल्ट. तो जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए उसका एफर्मेशन बनाओ, उसका विजुअलाइजेशन बनाओ. शायद आपके लिए एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो. राइट? तो पहला रीजन क्या हुआ? यूज नहीं कर रहे हो. दूसरा रीजन क्या हुआ? शायद आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो, एंड रिजल्ट पे नहीं. तीसरा रीजन क्या है? वरी. अरे बाबा, दिन भर चिंता करते रहोगे, कब होगा, क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ. अगर चिंता करते रहोगे तो क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी? चिंता वाली फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. अब अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो गोल आपकी तरफ कैसे आएगा? आपका और आपके गोल का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है ना. होने की कोशिश हो रही है. सुबह आप उठते हो, एफर्मेशन करते हो और ये आपका गोल, ये नज़दीक आता है. फिर क्या करते हो आप? बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी डाल देते हो तो ये दूर हो फिर से चला जाता है आपसे गोल. तो तीसरा रीज़न, जल्दी से अपनी वरीज को बंद कर दो. दिन में फिजूल में चिंता करना बंद करो. कुछ नहीं होने वाला चिंता करने से. अभी तक कुछ हुआ है क्या? उल्टा नेगेटिव ही होने वाला है. उल्टा चिंता करने की वजह से आपका गोल आपसे दूर चला जाएगा. राइट? तो चौथा रीजन क्या है? अब ये तीसरा और चौथा रीजन एक्चुअली कनेक्टेड है. जितना ज्यादा लोग चिंता करते रहते हैं, चौथा रीजन क्या होता है? बिलीफ. यानी लोग डाउट करते रहते हैं, बिलीफ नहीं करते, अपने आप पे विश्वास नहीं करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं करते, उस गोल पे विश्वास नहीं करते. कुछ लोग तो जैसे लोग कहते हैं कि अरे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने से मेरी सेहत कैसे ठीक हो जाएगी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने से मुझे जॉब कैसे मिल जाएगा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने से मेरी शादी कैसे हो जाएगी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने से मुझे प्रमोशन कैसे मिल जाएगा. अरे बाबा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. नंबर 1 रूल क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? डोंट आस्क हाउ. हाउ नहीं पूछना है. अरे आप यूज तो करो, फिर मेहनत करो, पूरे दिल से मेहनत करो. आपका काम जरूर सक्सेसफुल होगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ किस्मत भी तो आपके साथ चाहिए ना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो आपको साथ में काम करना चाहिए. तभी जाके आपको सही लोग मिलेंगे, सही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जिसे आप गुड लक कहते हो. तो अब क्या होगा? कम मेहनत से भी आपको जल्दी से अपना रिजल्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा. बट उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अपने गोल में. राइट? कि ये होता है, ये हुआ है. अब बिलीफ कैसे क्रिएट करना है, पिछले वीडियो में मैंने इसमें डिटेल में आपको बताया था. अगर नहीं देखा है तो वापस जाके उस वीडियो को वापस से देख लो. ठीक है? तो फिर से रिपीट करते हैं. 4 कौन से रीजन है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? यूज, प्रोसेस, वरी और बिलीफ. यानी क्या? यूज करो बाबा, रोज यूज करो. दूसरा क्या? चिंता करना बंद करो भाई, वरीज करना बंद कर लो, टेंशन लेना बंद करो. होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आएगा. आप बस इसी फ्रीक्वेंसी में रहो, मेरा काम तो हो चुका है. राइट? तीसरा रीजन क्या है? नहीं, हाँ, प्रोसेस. तीसरा रीजन क्या है? चिंता करना बंद करो. और चौथा रीजन क्या है? बिलीव करना शुरू करो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. ये मानो कि मुझे खुद पे विश्वास है. ये मानो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये गोल भी मेरा ऑलरेडी पूरा हो चुका है. राइट?
तो यूज़ करो, प्रोसेस पे फोकस मत करो, एंड रिजल्ट पे फोकस करो, चिंता मत करो ज़्यादा, और चौथा क्या है, विश्वास करो। आप ये चारों चीज़ें ठीक कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ज़रूर काम करेगा। ओके, आई होप आज का वीडियो आपके लिए काम आया है। और अगर आपका कोई सवाल है या अगर आपको वीडियोस देखने के बाद में कुछ अच्छा लगा, कोई अच्छी सीख मिली जिसकी वजह से आपके लाइफ में कोई रिजल्ट आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर डालना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और वीडियो लाइक करना अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के वीडियोज़ मिलते रहे। शर्त नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, वीडियोज़ डेफिनेटली बनाता रहूँगा। ठीक है, चलो टेक केयर। सॉरी, आवाज़ थोड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो वीडियोज़ छोटे बना रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।